नमस्ते, मैं हूँ सनातनी आर्टिस्ट। मैं आर्ट के साथ साथ हिस्ट्री, हिंदू माइथोलॉजी के ऊपर भी वीडियोस बनाता रहूँगा। जियोपॉलिटिक्स, कंप्यूटर साइंस के भी और भी कई सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर वीडियो बनाता रहूँगा। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है हिस्ट्री, वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में। ये मैंने एक पीपीटी बनाई है ताकि इसको समझने में आसानी रहे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। World War 1 and World War 2. Chapter 1. World War 1. वर्ल्ड वॉर 1 को ग्रेट वॉर के नाम से भी जाना जाता था। वर्ल्ड वॉर 1 की शुरुआत 28 जुलाई 1914 को हुई और 11 नवंबर 1918 को वर्ल्ड वॉर 1 का अंत हुआ। ये वॉर दो पावर्स के बीच में लड़ी गई थी, एलाइड पावर और सेंट्रल पावर। एलाइड पावर में ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, इटली, यूएसए, जापान, जर्मनी, ऑस्ट्रो हंगेरिया, ऑटोमन एम्पायर और बुल्गारिया थे। वॉर कैसे स्टार्ट हुई? जून 1914 को आर्कड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड को ऑस्ट्रियो हंगेरिया का राजा बनाया गया और फिर उसको एक सर्बियन ने असैसिनेट कर दिया। अब क्यों असैसिनेट किया? ये है ऑस्ट्रिया हंगरी। ये उस जमाने का मैप है यूरोप का। ये है जर्मनी, ये है ऑस्ट्रिया हंगरी। ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया को कब्जे में कर लिया था। सर्बिया के लोग खुश नहीं थे, इस वजह से उन्होंने ऑस्ट्रिया हंगरी के राजा को असैसिनेट कर दिया। फिर जब वर्ल्ड वॉर 1 का अंत हुआ, एक ट्रीटी साइन की गई, ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स। वो ट्रीटी एलाइड पावर और जर्मनी के बीच में साइन की गई थी। उसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं इस प्रकार से। जर्मनी को बहुत ही हैवी फाइन पे करना होगा। वो अपनी मिलिट्री फोर्सेस नहीं इंक्रीज कर सकता है और उसकी कुछ टेरिटरी एलाइड पावर को दे दी जाएगी। चैप्टर 2, वर्ल्ड वॉर 2। वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत 1 सितंबर 1939 को हुई थी और ख़त्म हुई थी 2 सितंबर 1914 को। कम से कम 70 मिलियन पीपल ने अपनी लाइफ गंवा दी थी। कुछ इम्पॉर्टेंट डेट्स इसकी इस प्रकार हैं। 7 दिसंबर 1941 को जापान ने पर्ल हार्बर पे अटैक कर दिया। 7 मई 1945 को जर्मनी ने सरेंडर कर दिया और 24 अक्टूबर 1945 को यूएन की शुरुआत हुई। ये वॉर क्यों लड़ी गई थी? अब जैसे कि हम लोगों को पता है कि जर्मनी को एक बहुत ही हैवी फाइन पे करना होगा। इसी वजह से जर्मनी के लोग खुश नहीं थे। उस समय जब हिटलर को जर्मनी का चांसलर चुना गया, हिटलर भी खुश नहीं था। हिटलर चाहता था कि जर्मनी की ग्लोरी वापस आ जाए और उसने प्रॉमिस किया था जर्मनी के लोगों से कि वो जर्मनी की ग्लोरी किसी भी तरह वापस लाएगा और जर्मनी के लोग भी उसको सपोर्ट करने लगे। उसका गोल था कि जर्मन एम्पायर को एक्सपैंड किया जाए और जर्मनी की ग्लोरी वापस ली जाए। जब उसने पोलैंड पे अटैक किया, तब ब्रिटेन और फ्रांस ने डिसाइड किया कि वो अब जर्मनी पे अटैक करेंगे। ये है उस जमाने का मैप। ये जो ब्लू एरिया है, ये है नाजी एम्पायर या जर्मन एम्पायर, उस समय का हिटलर। ये है यूएसएसआर रेडिश और ये है यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन। ये है उस जमाने का वर्ल्ड मैप। ये जो आप पिंकिश एरिया देख रहे हैं, ये है ब्रिटिश एम्पायर। ये है यूएसएसआर, ये है फ्रेंच एम्पायर, ये है जर्मनी, ये है इटली, ये है जापान। अब होलोकॉस्ट क्या है? हिटलर सोचता था कि जूइश यहूदी लोग ही जर्मनी की मिस फॉर्च्यून के हकदार हैं। इसी वजह से वो उन सब को, जूइश लोगों को यूरोप से ख़त्म करना चाहता था। वो जूइश लोगों को
कैंप्स में भेजता था, जिसमें वो बहुत ही टॉक्सिक गैसेस डाल के उनको मरवाता था। ऑलमोस्ट 6 मिलियन पीपल, जूइश लोगों ने अपनी लाइफ गंवा दी इसमें। अब आखिर में इसका अंत कब हुआ? जब हिटलर को पता चल गया अब वो जीत नहीं पाएगा, फिर उसने सुसाइड कर ली। पर फिर भी जापान, जो हिटलर के साथ लड़ रहा था, वो पैसिफिक रीजन में फाइट करता रहा। जब जापान ने पर्ल हार्बर को अटैक किया, पर्ल हार्बर असल में यूएसए का एक नेवल बेस है। फिर जब उसने पर्ल हार्बर पर अटैक किया, फिर यूएसए गुस्सा हो गया। उसके बाद उसने 2 एटॉमिक बॉम्ब 2 जापानीज सिटीज पे गिरा दिए, हिरोशिमा और नागासाकी। फिर आखिर में जापान ने सरेंडर कर दिया और उसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 का भी अंत हो गया। ये थी एक ब्रीफ वीडियो जिसमें मैंने ब्रीफली डिस्क्राइब किया कि कैसे वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हुई, ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स और वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में। सो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, हरिओम तत्सत।